और ये एक बहुत ही अच्छा पर्व है। जिस तरीके से ईद और दीपावली मनाई जाती है, उस बलिदान को याद करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। मैं हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब ने गुरुवार को नूंह जिले के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शहीद राजा हसन खां मेवाती के बलिदान दिवस 15 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष दिन का दर्जा देकर मेवात के वीर शहीदों का सम्मान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 9 मार्च को नूंह के बड़कली चौक पर आ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल शहीदी कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ेगा। इस दिन पूरे मेवात में ईद और दिवाली जैसा उत्सव होगा और मेवात की जनता मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फूल मालाओं से भव्य स्वागत करेगी। मैं यहाँ आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो ये एक काफ़ी सराहनीय और ऐतिहासिक कदम उठाया है कि हिंदुस्तान में जब से देश आज़ाद हुआ है, मेवों की शहादत को अगर किसी ने याद किया तो भारतीय जनता पार्टी के सीएम मनोहर लाल खट्टर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने याद किया है। और जो ये एक कांग्रेसियों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। जो कांग्रेस पार्टी और अन्य दल ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोधी है, आज जो मुस्लिम समाज के मेयो नेताओं के जो पूर्वज हैं, जो जिन्होंने बहुत बड़ी शहादत दी थी, और उनकी शहादत को अगर याद किया तो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने की है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस तर्ज पर याद किए जिस तरीका से अशफाकुल्लाह राजगुरु और भगत सिंह की जो शहादत को याद किया जाता, उसी तर्ज पर आदरणीय मनोहर लाल जी ने हमारे राजा हसन खां मेवाती की छुट्टी भी प्रदान की उस दिन की, और हमेशा के लिए शहीदी दिवस मनाने के लिए उन्होंने राज्य स्तर पर उनकी घोषणा भी की है। और इससे हरियाणा के मेवात नहीं, चाहे हिंदुस्तान में मेव कौम कम से कम 5-6 करोड़ के लगभग आबाद है। जो हमारे लगते हुए हमारे स्टेट जो है राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली, सभी जगह मेव कौम बसी हुई है। तो सारी जगह के मेव कौम में बहुत बड़ा उत्साह है और सारे मेवों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छा पर्व है। जिस तरीके से ईद और दीपावली मनाई जाती है, उससे अच्छा दिन हमने राजा हसन खां मेवाती का जो शहीदी दिवस मनाना चाहिए। इससे हमें फख्र होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिन्होंने हमारे बुजुर्ग, जिन्होंने हमारे बलिदान को याद किया है, बुजुर्गों के बलिदान को याद किया है, और उस बलिदान को याद करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। मैं अपनी तरफ से, अपनी कौम की तरफ से आदरणीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत ही ज्यादा दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। देखो, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक इस तरीका से रुतबा और उनकी प्रतिष्ठा जो है बढ़ चुकी है पूरे देश और दुनिया के अंदर। आज देश की जनता 400 पार का नारा जो दे रहे हैं, मैं वो 400 पार ही नहीं, वो असलियत में ही 100% भी रिजल्ट आ जाए तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक इतने काबिल तारीफ हमारे अल्लाह ने हमें प्रधानमंत्री दिए हैं और ऐसी शख्सियत दी है जिनके अंदर मैं तो कहूँगा या तो कोई देवता या कोई फरिश्ता विराजमान है। उतनी अहम शक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, उसके लिए कोई भी चीज उनके होते सराहते नामुमकिन नहीं है। हर चीज को वो मुमकिन कर देता है। और उस तरीका से उन्होंने टिकट वितरित किए हैं कि जो अपना आप को ये समझते हैं कि भाई हमारे बिना तो कोई सीट को ही नहीं जीत सकते, उनकी जगह पे उन्होंने मन मर्जी के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया और वहां से वो जीत के आते हैं। अब रही हमारे हरियाणा की बात, तो हरियाणा में भी वो जल्द ही हमारी चुनाव समिति की मीटिंग हो चुकी है और इनके टिकट भी जो है फाइनल कर चुकी है पार्टी। वो किसी भी क्षण इनके घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इनका पिटारा तभी खुलेगा जब जिस दिन वो लिस्ट जारी होगी।
लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के होते सराहते किसी का भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं हो, किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से भी वो चुनाव लड़ा सकता है। और जीतना तो मोदी के नाम पर ही जीत है। जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देंगे वो बाखूबी आप लोगों की दुआएं रहेंगी, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के प्रयासों से नरेंद्र मोदी जी के सपने साकार होंगे और 400 पार जाएंगे। और जिस भी कार्यकर्ता को वो टिकट देंगे वो ही यहां से अच्छी वोटों से जीत के जाएगा।